हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज दशहरा पूजा की द्वितीय पूजा के अवसर पर आप सबों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। आज हम लोगों का जो यह पढ़ाई का यह सिलसिला है, यह इस दुर्गा पूजा में भी जो आप लोग अपनी धैर्यता, हिम्मत दिखाते हैं, यह निश्चित ही आपके सफलता की एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। और इसी कारण मैं भी आप लोगों के साथ हमेशा बना रहना चाहता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 और अन्य सभी वर्गों के लिए, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह विसर्ग संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अनिवार्य है। हम लोग देखेंगे आज सर्वप्रथम विसर्ग संधि के बारे में, उनकी परिभाषा और इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। यह देखने से पहले आप एक बार इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल को, ये आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं ये देखना है। तो विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। नहीं, स्वर या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, मनः जोड़ अनुकूल। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या है, अस्वर वर्ण है, तो इसमें परिवर्तन हो गया, जो विसर्ग के स्थान पर ओकार आ गया तो हो गया मनोकूल। इसी तरह से मनः जोड़ रथा है ना, तो यहाँ भी र क्या है, व्यंजन वर्ण है, और विसर्ग के बाद यह व्यंजन वर्ण आया है तो विसर्ग का परिवर्तन ओकार में हो गया, तो क्या हो गया, हमारा शब्द क्या बन गया, हमारा शब्द बन गया मनोरथ। ठीक है। अब इस विसर्ग संधि से संबंधित जो हम संधि विच्छेद करते हैं उसके कुछ नियम हैं, उस नियम को जानेंगे। तो पहला नियम हमारा कहता है विसर्ग के पहले और बाद में, नहीं, विसर्ग के पहले और बाद तथा विसर्ग के पहले और बाद में अ रहे, क्या रहे, अ रहे, तथा अ के पहले इसके बाद किसी भी वर्ग के नहीं, वर्ग जैसे व्यंजन संधि में हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग पढ़े हैं, तो वही हो गया जो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण रहेगा, तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण रहेगा। इस पर ध्यान दीजिए, तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण रहेगा या य, र, ल, व रहेगा तो विसर्ग का ओकार में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, ओकार में परिवर्तन हो जाता है। यही हमारा पहला नियम है, यही हमारा पहला नियम है, जो विसर्ग के पहले और बाद में अ रहे तथा अ के पहले या इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण रहेगा तो विसर्ग के स्थान पर ओकार हो जाएगा। जैसे देखिए, मनः जोड़ अनुकूल, मनोकूल, अधः जोड़ गति, शब्द क्या बना, अधोगति, मनः जोड़ बल, मनोबल, है ना। इस तरह से ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम है, जो दूसरा नियम कहता है जो विसर्ग के, दूसरा नियम क्या है, जो विसर्ग के पहले अ या अ या विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण हो, अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण हो और उसके बाद में कोई स्वर वर्ण हो, तो किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई भी हो तो उस का विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा। जैसे देखिए, निह विसर्ग के पहले हर्षिकार है,
नहीं, ये भी स्वर वर्ण है और आकार है, विसर्ग के बाद आकार है, तो ये इसका क्या हो गया, विसर्ग का जो है परिवर्तन जो है वह र में हो गया। विसर्ग के स्थान पर क्या आ गया, र हो गया, तो हो गया निह जोड़ आहार निराहार, निह जोड़ आशा निराशा, निह जोड़ धन निर्धन। ठीक है। तीसरा नियम है हमारा, तीसरा नियम क्या कहता है, जो विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में स, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद छ या तालब स रहने पर, छ या तालब स रहने पर, नहीं, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का तालब स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए निह जोड़ चल, अब यहाँ पर क्या है, च है, तो विसर्ग के स्थान पर तालब स हो गया, ये हो गया निश्चल। नहीं, निह जोड़ छल, क्या हो गया, निह जोड़, फिर यहाँ पर छ है, तो विसर्ग के स्थान पर ये छ आ गया। ठीक है। अगला नियम है, चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम हमारा क्या है, ये देखेंगे, जो विसर्ग के बाद यदि त या दंत स्वर है, विसर्ग के बाद यदि त या दंत स्वर है, तो विसर्ग का दंत स्व में परिवर्तन हो जाता है। नहीं, जैसे नमः जोड़ ते, अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या है, त है, तो विसर्ग के स्थान पर दंत स्व आ गया नमस्ते। निह जोड़ संतान, नहीं, निह संतान, दुह जोड़ साहस दुस्साहस, यह हो गया। अब पांचवा नियम क्या कहता है, ये विसर्ग संधि का पांचवा नियम कहता है, जो विसर्ग से पहले हर्ष ई हर्ष उ, विसर्ग से पहले हर्ष ई हर्ष उ और इसके बाद क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण रहेगा तो उसका दंत स हो जाता है। नहीं, क्या हो जाता है, क ख रहेगा, क ख या ट ठ या प फ में से कोई वर्ण रहेगा तो विसर्ग का मूर्धन्य स्व में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। जैसे निह जोड़ कलंक निष्कलंक, चतुः जोड़ पाद चतुष्पाद, है ना, तो इस तरह से ये हो गया। अगला नियम, छठा नियम हमारा कहता है, छठा नियम हम देखेंगे, जो विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर वर्ण हो तो विसर्ग वहाँ से लोप हो जाता है। नहीं, विसर्ग लोपः, संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो इसी को विसर्ग लोपः कहा जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोड़ एव, विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद ए है, अन्य भिन्न स्वर है, इसीलिए विसर्ग का लोप हो गया, ये हो गया अतएव। मनः जोड़ उच्छेद मनुच्छेद, निह जोड़ रस निरस। ठीक है।